नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आपको पता है कि हमारे देश में फिलहाल एक अलग तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसको मैं बड़े अच्छे तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। हम में से हर कोई तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता है, जहां पर हम देखते हैं कि एक जैन है जेठालाल, एक सरदार है पंजाब का सोढ़ी, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं भिड़े भाई, वहीं मेहता साहब हैं, वहीं अब्दुल है जो कि मुसलमान है, लेकिन सब लोग एक भाईचारे के रिश्ते में बंधे हुए हैं। इन सबके अपने अपने अलग धर्म हैं, सबके अपने अपने अलग बिलीफ हैं, लेकिन सब लोग एकदम एकता के साथ रहते हैं। एक दूसरे के सेंटिमेंट, एक दूसरे के बिलीफ को कहीं ना कहीं ये लोग रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। कहीं कोई रेडिकल मेंटेलिटी या रेडिकल माइंडसेट वहां हमें नहीं दिखाई देता है। अब इमेजिन कीजिए सडनली टप्पू सेना जो कि जिस स्कूल में पढ़ती है वहां सडनली ये सारे तारक मेहता वाले जितने भी लोग रहवासी हैं वो सब जाते हैं वहां। जेठालाल जाकर के बोलते था, जय जैनेंद्र प्रिंसिपल साहब, हम तो जैन हैं और जैन सिद्धांतों के अनुरूप आपके स्कूल का जो कैंटीन है वहां पर लहसुन या प्याज वाला खाना नहीं बनना चाहिए। वहीं सोढ़ी सडनली गुस्सा करके बोले, ओ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम तो छोले भटूरे प्याज के साथ ही खाते हैं, मेरे बच्चे को तो यहाँ पर प्याज वाला खाना ही चलेगा। वहीं ये आर्ग्यूमेंट के दौरान सडनली एंथोनी गोंजाल्विस आ जाते हैं। ओ माय गॉड, आई एम कैथलिक सो आई वांट यू ऑल टू ड्रिंक सम वाइन। अब वाइन की बोतल देखकर सडनली अब्दुल का खून खोल जाता है। अब्दुल बोलता, भैया ये तो हमारे मजहब में हराम है और ये यहाँ कैसे हो सकती है। भैया हम चाहते कि हाँ इस जो स्कूल है वहाँ हमारे बिलीफ के अकॉर्डिंग चीज़ हो, जैसे कि यहाँ बकरा कटे या फिर मांस मटन खाया जाए, जो कि जैनिज्म को मानने वाले जेठालाल को बर्दाश्त नहीं होता है। तो यहाँ अब्दुल अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, जेठा अपनी अलग जिद पर अड़ा हुआ है और एंथोनी गोंजाल्विस अलग जिद पे है, वहीं सोढ़ी भाई अपनी अलग एक जिद पर अड़े हुए हैं। यही कुछ हमारे देश के अंदर फिलहाल चल रहा है। आप इमेजिन करके देखिए, अगर जेठा अपने जैन धर्म के बिलीफ पर अड़ा रहे, अब्दुल अपने मुस्लिम धर्म के बिलीफ पर अड़ा रहे, एंथोनी गोंजाल्विस स्कूल के अंदर वाइन बांटना शुरू कर दें, वहीं अब्दुल वहां ला करके बकरा हलाल करना शुरू कर दे, या फिर जेठालाल अपने हिसाब से कैंटीन को बंद करा दे कि भैया लहसुन और प्याज वाला खाना हमें नहीं चाहिए। यही नहीं, सडनली वहां अय्यर जी भी आ जाते हैं, बोलते कि नहीं भैया स्कूल में जो है वो डोसा इडली सांभर दो और साथ में सबको लुंगी पहनने का बोलो। सोढ़ी भाई बोलता नहीं सबको कुर्ता पजामा बोलो, वहीं अब्दुल बोलता नहीं भैया यहाँ पर तो जुम्मे को सबको कुर्ता पजामा और आंखों में सुरमा लगा के ही आना चाहिए बिकॉज ये हमारा बिलीफ है। अब जब सब अपने अपने बिलीफ थोप रहे हैं तो भैया वहां पर एंथोनी गोंजाल्विस कैसे पीछे रह सकते हैं। वो भी आ गए कि अरे भैया हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर सवेरे शाम सिर्फ वाइन पार्टी जानी चाहिए, हाँ स्कूल में आओ तो वाइन पियो और जाओ तो वाइन पियो, प्रेज द लॉर्ड माय बॉय, प्रेज द लॉर्ड, एंड प्लीज अपनी कॉस्ट्यूम वगैरह यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करो, इन्हें चर्च के आधार पर रखो। कोई बोलेगा कि भैया ऐसे गुरुकुल के आधार पर रखो या फिर भगवा वस्त्र लाओ। यही चीज आज हमारे यहाँ चल रही है और आप देखें पिछले 2-3 साल से एक पैटर्न बन चुका है, पहले शाहीन बाग, फिर किसान मोर्चा और अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को यूज किया जा रहा है। बेसिकली ये कोई पहली बार नहीं है जब कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, एक जो प्रजाति नई पैदा हुई है आंदोलन जीवी। जैसे हम देखते हैं आईपीएल के हर साल सीजन आते हैं, बिग बॉस के हर साल सीजन आते हैं, वैसे एक सालाना सीजन आने लग गए हैं प्रोटेस्ट के, कभी शाहीन बाग के नाम पर, कभी किसान के नाम पर और अब स्टूडेंट्स और हिजाब के नाम पर ये प्रोटेस्ट लीला चल रही है। तो ये कुछ और नहीं है, ये आंदोलन जीवी गैंग का नया धंधा है। बट परेशानी की बात यह है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स और जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के यूज एंड थ्रो वाला मटेरियल बन चुके हैं। आप जस्ट इमेजिन करके देखिए कि गोकुल धाम में अगर हर कोई अपने अपने बिलीफ पर अड़ जाए तो क्या वहां पर लोग शांति से रह पाएंगे। तो हमारे देश के अंदर ये जो अभी हिजाब पॉलिटिक्स चल रही है, घूंघट पॉलिटिक्स चल रही है, राइट विंग वाले लेफ्ट विंग वाले अपने अपने लॉजिक दे रहे हैं, कांग्रेस अपने लॉजिक दे रही है, बीजेपी अपने अलग लॉजिक दे रही है। तो ये कुछ और नहीं है, देश का माहौल खराब करने की एक कोशिश है। आज की डेट में भाई साहब किसी भी समझदार इंसान के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता है कि वो ये प्रोटेस्टबाजी में घुसे। ये काम वही कर रहे हैं जो कि प्रोफेशनल हैं और ये भाड़े की भीड़ वगैरह इकट्ठी कर ली जाती है। ये कोई पहली बार नहीं है, शाहीन बाग के टाइम भी हम देख चुके हैं 500 रुपए फ्री बिरयानी के नाम पर, और ट्रैक्टर मोर्चा में हमने देख ही लिया। तो ये कुछ और नहीं है, ये इन लोगों का सालाना एनुअल जो सीजन्स होते हैं ये वो चल रहा है। यहाँ स्टूडेंट का सबसे पहला जो फर्ज होता है वो होता है कि भैया वो जिस स्कूल में जा रहा है वहाँ की यूनिफॉर्म को, वहाँ के रूल्स को, एक डिसिप्लिन जो होता है उसे फॉलो करे, ना सिर्फ फॉलो करे बल्कि रिस्पेक्ट भी करे। अब ऐसे लड़के लड़कियां जो एक स्कूल के नियम और कायदे को न फॉलो कर रहे हैं, नहीं रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्या गारंटी कि आगे चल करके ये लोग कोई नई डिमांड नहीं करेंगे? क्या गारंटी कि आगे चलकर ये देश के कानून और सिस्टम को फॉलो करेंगे? जब स्कूल में ये अपनी मनमर्जी चलाना चाहते हैं तो आगे चल के ये कहां कहां अपनी मनमर्जी नहीं चलाना चाहेंगे। ऐसे में क्या गारंटी कि अगर इनकी एक डिमांड पूरी कर दी जाएगी तो ये अगली डिमांड के लिए प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? ये प्रोटेस्ट तो सालाना धंधा बन चुका है साहब, और ये धंधा बड़ा ही गंदा वाला धंधा है। जो अपने स्कूल के नियम कायदे को नहीं मान रहे, आगे चल के वो देश के नियम कायदे तो क्या ही मानेंगे। तो बॉटम लाइन तो यही
है कि ये जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें रहना इस देश में, लेकिन इस देश के कानून और इस देश के सिस्टम और संविधान को नहीं मानना है। इन लोगों को ये तो बहुत है कि हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं, संविधान ने हमें ये हक दिया है, लेकिन संविधान ने कुछ ड्यूटीज भी दी हैं, लेकिन वो ड्यूटीज इन्हें फॉलो नहीं करनी है। अधिकार सब चाहिए, लेकिन यहाँ पर कर्तव्य का निर्वहन किसी को नहीं करना है। जब आप एक स्कूल में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ की नियम कायदे की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो देश के संविधान और नियम कायदे की धज्जियां तो आप 2 मिनट में उड़ा के रख देंगे। और ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि पहले हिजाब बाद में किताब, तो कल को ये लोग अगर डॉक्टर भी बन गए तो वहां पर उससे पहले ये बात करेंगे, भाई तू कौन से धर्म का है, तेरा ऑपरेशन वगैरह हम बाद में करेंगे, भाई पहले हर चीज पर्दे में होती है, पहले मैं अपना हिजाब बांध के आऊं। वहां पे ऑपरेशन करने अगर कोई लेडी जाएगी तो वहां पर वो ऑपरेशन के टाइम पर जो पहना जाता है वो पहनेगी या फिर वो अपना हिजाब ढूंढने जाएगी। तो ये एक दकियानूसी सोच है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, लेकिन लोगों की सोच पीछे ही चलती चली जा रही है। और ये वो लोग हैं जो घूंघट को तो दकियानूसी सोच का प्रतीक मानते हैं, घूंघट प्रथा को बंद करने की और महिलाओं को घूंघट से आजादी दिलाने की ये लोग बात कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वही लॉबी आज कह रही है कि लड़कियों को तो पर्दे में रहना चाहिए। घूंघट एक बहुत ही बुरी व्यवस्था है इन लोगों के लिए, लेकिन हिजाब अल्ट्रा मॉडर्न सोच की निशानी है। ये सरासर दोगलापन है। एंड ऐसे लोग जो अपने करियर और किताबों से पहले अपने रिलीजन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ऐसे लोगों से तो किसी और चीज की एक्सपेक्टेशन रखना ही बड़ी वाली मूर्खता होगी। जिन लोगों के लिए देश, करियर सबसे ऊपर, इनके लिए अगर कुछ है तो वो इनका रिलीजन, तो जाहिर सी बात है रिलीजन के आगे ये देश को भी कहीं कोई इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो फिर ऐसे लोगों का सपोर्ट करने वाले लोग भी कहीं ना कहीं एक नंबर के मूर्ख हैं, जो बातें तो बड़ी देश की करते हैं, देश प्रेम की करते हैं, लेकिन रिलीजन के आगे ना करियर, ना किताब, ना देश, कहीं कोई वैल्यू नहीं है इन लोगों के लिए देश की, संविधान की। जब इन्हें सब कुछ अपने रिलीजन के हिसाब से चाहिए तो ये संविधान की बातें क्यों करते हैं साहब। और सबसे बड़ी विडंबना की बात तो ये है साहब कि ये प्रोटेस्ट करने वाले खुद को माइनॉरिटी और डरा हुआ मुस्लिम बोलते हैं। भाई साहब, अगर माइनॉरिटी में रहकर आप इतना बवाल कर सकते हैं, अपनी जिद पर ऐसे अड़ सकते हैं, तो इमेजिन कीजिए मेजॉरिटी में होते तो लोगों का जीना ही मुश्किल हो जाता। तो ये कुछ और नहीं है साहब, ये एक एनुअल, जैसे बिग बॉस के सीजन आते हैं, ऐसे ये प्रोटेस्ट का सीजन इन लोगों का शुरू हो चुका है। अब ये चलेगा 2, 3, 4 महीने। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा सवाल होने चाहिए हमारे निकम्मे होम मिनिस्ट्री के ऊपर। जो दिल्ली दंगे हुए, उसके बाद किसानों ने 26 जनवरी पे लाल किले पे वो ट्रैक्टर चढ़ा दिए। अब ये कहीं ना कहीं ये जो स्टूडेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कुछ और नहीं, सिविल वॉर वाली हालत यहाँ पर क्रिएट की जा रही है। क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो आमने सामने की लड़ाई में तो जीत सकता है नहीं, तो यहाँ पर गृह युद्ध, जैसे कि लालू यादव का एक स्टेटमेंट आपने देखा, गृह युद्ध, एक्चुअली में ये लोग सिविल वॉर करना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो ये जो स्टूडेंट है ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो समझदार इंसान है वो इन चीजों की, घटनाओं की क्रोनोलॉजी को अच्छे से समझ सकता है कि ये क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है, कहां से पैसा आ रहा है। किसी के पास इतना टाइम और पैसा नहीं है साहब कि वो दिन भर प्रोटेस्ट करने बैठा रहे। ऑब्वियसली यहाँ पर पैसा बाहर से आ रहा है और देश में अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए पिछले 2-3 सालों से सिविल वॉर करवाने के लिए बाहर से फंडिंग आ रही है और लोग वहां पर बैठ जाते हैं। ऐसे लोग जिन्हें देश की बड़ी चिंता है, लेकिन उनके लिए देश बाद में आता है, अपना रिलीजन पहले आता है। उनके लिए अगर सबसे पहली प्राथमिकता या प्रायोरिटी कुछ है तो वो है रिलीजन, और रिलीजन के आगे वो देश को भी कहीं ना कहीं 2 कौड़ी की इज्जत नहीं देते हैं। ये बात साबित हो रही है। चलिए मैं करता हूं वीडियो खत्म। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी ओपिनियन। मुझे अच्छे से पता है कि ये जो कड़वा सच मैंने सबके सामने रखा है, बहुत सारे लोगों के गुर्दे चलेंगे। वो लोग जो बिग बॉस के टाइम पर भाई भाई डीएस के भाई आप बहुत अच्छे, अब वही लोग गालियां देना शुरू करेंगे। बिकॉज ऐसे दोगले आंदोलन जीवियों की मैंने पोल पट्टी जो खोल दी है, तो जाहिर तौर पर वो लोग भर भर के अनसब्सक्राइब करने आएंगे। एंड मैं गारंटी से बोल सकता हूं, जैसे ही किसी और रियलिटी शो का मैं रिव्यू शुरू करूंगा, यही लोग थूक थूक कर चाटने वापस आएंगे। सो ऐसे लोग जिन्हें सच से सख्त परहेज है, प्लीज गेट लॉस्ट, आई डोंट केयर। और ऐसे लोग जो सेंसिबल हैं, समझदार हैं, जो कि घटनाओं की क्रोनोलॉजी को अच्छे से समझ रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको सच सुनना है, चीजों की क्रोनोलॉजी आप समझना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी कंडीशन पे सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप सच बर्दाश्त कर सकें तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।